योग के विघ्न, उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य तथा योग की मुक्ति। दत्तात्रेय जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के समय योगी पुरुष को समय जो विघ्न उपस्थित होते हैं उनका संक्षेप से वर्णन करता हूँ, सुनो। उस समय वह सकाम कर्म करना चाहता है और मानवीय भोगों की अभिलाषा करता है। दान के उच्चतम फल स्त्री, विद्या, माया, सोना चांदी आदि, धन सोने आदि के अतिरिक्त वैभव, स्वर्गलोक, देवत्व, इंद्रतत्व, रसायन संग्रह, उससे बनाने की क्रियाएं, हवा में उड़ने की शक्ति, यज्ञ, जल और अग्नि में प्रवेश करना, श्राद्धों तथा समस्त दानों का फल तथा नियम, व्रत, इष्ट पूर्त एवं देव पूजा आदि से मिलने वाले फलों की इच्छा करता है। जब चित्त की ऐसी अवस्था हो तो योगी उसे कामनाओं की ओर से हटाए हुए पर ब्रह्म के चिंतन में लगाए। ऐसे करने पर उसे विघ्नों में छुटकारा मिल जाता है। इन विघ्नों पर विजय पा लेने के बाद योगी के सामने फिर दूसरे सात्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। पृथ्वी, श्रवण, देव, ब्रह्म और आवर्त, ये 5 उपसर्ग योगियों के योग में विघ्न डालने के लिए प्रकट होते हैं। इनका परिणाम बड़ा कटु होता है। जब संपूर्ण वेदों के अर्थ, काव्य और शस्त्रों के अर्थ, संपूर्ण विद्याएं और शिल्पकला आदि अपने आप योगी की समझ में आ जाए तो प्रतिभा से संबंध रखने के कारण वह पृथ्वी उपसर्ग कहलाता है। जब योगी सहस्र योजन दूर से भी संपूर्ण शब्दों को सुनते और उनके अभिप्राय को समझने लगता है, तब वह श्रवण शक्ति से संबंध रखने के कारण श्रवण उपसर्ग कहा जाता है। जब वो देवताओं की भांति 8 दिशाओं को वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है, तब उसे देव उपसर्ग कहते हैं। जब योगी का मन दोष के कारण सब प्रकार के आचारों से भ्रष्ट हो निराधार भटकने लगता है, तब वो भ्रम कहलाता है। जल में उठती हुई भंवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब और व्याप्त होकर चित्त को नष्ट कर देता है, तब वह आवर्त नामक उपसर्ग कहा जाता है। इन महाघोर उपसर्गों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण योगी देवतुल्य होकर भी बारंबार आवागमन के चक्र में घूमते हैं। इसलिए योगी पुरुष शुद्ध मनोमय उज्ज्वल कम्बल ओढ़कर परब्रह्म परमात्मा में मन को लगाकर सदा उन्हीं का चिंतन करे। पृथ्वी आदि 7 प्रकार के सूक्ष्म धारणाएं हैं जिन्हें योगी मस्तक में धारण करे। सबसे पहले पृथ्वी की धारणाएं, उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वो अपने को साक्षात पृथ्वी मानता है अतः पार्थिव विषय गंध का त्याग कर देता है। इसी प्रकार जल की धारणा से सूक्ष्म रस का, तेज की धारणा से सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा से स्पर्श का तथा आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्द का त्याग करता है। जब अपने मन से धारणा के द्वारा संपूर्ण भूतों के मन में प्रवेश करता है, तब उस मानसिक धारणा को धारण करने के लिए कारण उसका मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इसी प्रकार योग वेत्ता पुरुष संपूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करता है और फिर उसे त्याग देता है। अलर्क, जो योगी इन 7 सूक्ष्म धारणाओं का अनुभव करके उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। जीता आत्मा पुरुष क्रमशः इन 7 धारणाओं के सूक्ष्म रूप को देखे और त्याग करता जाए। ऐसा करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। राजन, योगी पुरुष जिस भूत में राग करता है उसी में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है।